सेमीफाइनल तक रसाई के लिए उम्मीदों को जिंदा रखना है। आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच हर सूरत जीतना है। मेगा इवेंट का अहम मैच अपने नाम करने के लिए टीम पाकिस्तान पुरअज़्म। चेन्नई में प्रैक्टिस के दौरान शाहीनों के जनूबी अफ्रीकी बैटर्स क्विंटन डी कॉक, हैंड्रिक्स, वैन डर ड्यूसन को जकड़ने की प्लानिंग। रबादा, जैनसन, महाराज और तबरेज के खिलाफ रन्स बनाने की मंसूबाबंदी। अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान और सऊद अहम मैच में यादगार इनिंग्स खेलने के लिए पुरअज़्म। हारिस, शादाब और नवाज भी अब तक जो ना कर सके वो करने को तैयार। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि हम बहुत बार ऐसा कर चुके हैं कि नीचे से ऊपर उठे हैं और जब उठते हैं तो सीधा टॉप पर जाते हैं। तमाम खिलाड़ी एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आसानी होगी। हमें एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। टीम ने पहले भी करके दिखाया है, हम कम बैक कर सकते हैं। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी? सूरत हाल अब तक वाज़ेह नहीं। पाकिस्तान के लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए आसान सा फॉर्मूला यह है कि पाकिस्तान अपने 4 मैचेस जीत ले। अगर पाकिस्तान 3 मैचेस जीता तो रन रेट भी बेहतर करना होगा। पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, लेकिन ये एक मौजज़ा होगा। वर्ल्ड कप में 5 मैचेस जीतने वाला भारत भी अभी तक सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा है और ना 5 में से 4 मैचेस हारने के बाद इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुआ है। अगर मगर की सूरत हाल बरकरार है, मेगा इवेंट में अगर भारत, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो चौथी टीम के लिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड में रस्साकशी होगी। पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। जनूबी अफ्रीका दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स के साथ चौथे, श्रीलंका 5वें और पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी से बच्चों और खवातीन समेत हजारों निहत्ते फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद झुटलाने वाले इसराइल और अमरीका के मुंह पर तमाचा। गजा की वजारत सेहत ने 7,000 से ज्यादा शोहदा की फहरिस्त जारी कर दी। 212 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेज में जाँ बहक अफराद के नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर भी मौजूद। न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हंगामी इजलास अब तक गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए कोई ठोस इकदाम करने में नाकाम। गजा पर फजाई बमबारी के बाद इसराइल के जमीनी हमले। इसराइली फौज की गजा में दाखिल होने की कोशिश। टैंकों ने जनूबी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी करके कई रिहायशी इमारतें तबाह कर दी। जख्मियों में शामिल बच्चों की वीडियो से दिल दहला दिए। गजा में 18 रोज से बिजली, पानी और ईंधन की फरहमी बंद। जेनरेटर्स के बगैर अस्पताल काम करने से कासिर। बरतानवी तंजीम ऑक्सफैम का कहना है कि इसराइल गजा का मुहासरा जारी रखकर भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। 19 रोज में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,000 से ऊपर चली गई। शोहदा में 3,000 से ज्यादा बच्चे और 1,700 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। 19,000 से ज्यादा जख्मी। हमास के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइली बमबारी में अब तक 50 यरगमाली हलाक हो चुके। मकबूजा मगरबी किनारे में शोहदा की तादाद 313 हो गई। हमास के तल अबीब समेत इसराइली शहरों पर रॉकेटों से जवाबी हमले। इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान और गजा पट्टी से 1.25 लाख शहरियों का इनखला करवा दिया। इजलास से खिताब में ईरानी वजीर खारजा ने कहा है कि गजा में नस्ल कुशी जारी रही तो अमरीका भी इस आग से नहीं बच पाएगा। तुर्की गजा में जारी तशद्दुद पर खामोश नहीं रह सकता। तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का सदारती महल में खिताब। कहा कि मगरब गजा में आलमी कवानीन को इसलिए नज़रअंदाज कर रहा है कि वहाँ मुसलमानों का खून बह रहा है। सऊदी अरब, कतर और मिस्र समेत 9 अरब ममालिक के मुश्तरका बयान में इसराइली जाहरियत की मजम्मत। कहा कि दिफा का हक बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों और फ़लस्तीनियों के जायज़ हुकूक को नज़रअंदाज करने की तौजीह नहीं हो सकता। जिंदा रहने में हमारी मदद करो। आलमी बिरादरी से मासूम बच्चों की फरियाद मौत की सज़ा बन गई। इसराइली फ़ज़ाई की बमबारी से बीवी, बेटी और बेटे को खोने वाला अल जज़ीरा का ब्यूरो चीफ तदफीन के चंद घंटों बाद ही फ़र्ज़ की अदायगी के लिए फिर मैदान में आ गया। दुनिया को इसराइल का मकरू चेहरा दिखा दिया। जनूबी गजा के इलाके खान यूनस में एक और सहाफ़ी के घर पर बमबारी से उसकी बीवी, बच्चे शहीद। भारतीय फोर्सेस की जफरवाल सेक्टर में क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय फोर्सेस ने नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इख्तियार फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त निपटाते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कायम इसी मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई की दरखास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत मुख्तलिफ जजेस और साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ शिकायत का जायजा भी लिया जाएगा। काउंसिल में साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तकर्रुरी और कंडक्ट के खिलाफ 2 शिकायत दर्ज हैं। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल। अदालत में सरेंडर करने पर इश्तिहारी नहीं रहे। नैब को जमानत पर भी एतराज नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल कर दी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में कहा, ना दरखास्तों की बहाली पर एतराज है, ना जमानत पर। इश्तिहारी ने अदालत में सरेंडर कर दिया है तो इनकी अपील बहाल होनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई शहादत मुल्जिम के हक में जाए तो उसे भी ना छुपाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि अपील बहाल हुई तो जमानत का स्टेटस क्या होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि आप अपील कुनंदा से दोबारा जमानती मचल के ले लें। समाअत के बाद साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने दावा किया कि नवाज शरीफ की जमानत भी हो गई है। पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। अभी आपको यकीन है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि जब सुप्रीम जुडिशरी ने इस बात को अपनी नज़र में ले लिया है तो बहुत ही मुनासिब फैसला आएगा वहाँ से। आई अप्रिशिएट दैट। इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसलों में किसी किस्म का इबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत तारिफ अलवी का इलेक्शन से मुतालिक बयान रद्द कर दिया। कहा कि इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। हल्का बंदियों का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने का दूसरा मरहला आज मुकम्मल हो जाएगा। 30 और 31 अक्टूबर से एतराज़ात पर समाअत और 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदी की अशात के बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंटरव्यू में सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि नवाज शरीफ नैब का सियासी इस्तेमाल बंद करने की तजवीज़ से मुत्तफ़िक़ हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नैब ने पिछले 22-25 बरसों में अंधी मचा रखी है। इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत को संजीदगी से गौर करना होगा कि नैब का क्या किया जाए। चेयरमैन पीटीआई को अहलिया से मुलाकात में प्राइवेसी नहीं दी जाती। वकील शेर अफजल मरवत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिकवा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ये तरीके पुराने दौर के हैं। बेनज़ीर भुट्टो और दीगर के साथ ऐसा किया जाता था। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल बोले, मुलाकात का फिर गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जज ने बरजस्ता पूछा, शौहर और बीवी के मुलाकात के गलत इस्तेमाल का क्या मतलब? मुलाकात को बाहर आकर सियासी तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वकला और फैमिली से मुलाकात की दरखास्त निपटा दी। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। स्पेशल इंसाफ क्या सिर्फ शरीफों के लिए है? पीटीआई के सदर परवेज इलाही का शिकवा। लाहौर कचहरी में पेशी पर गुफ्तगू में कहा कि शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए? वो 5 महीने से जमानत पर हैं, फिर भी उन्हें तंग किया जा रहा है। इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में अदालत ने परवेज इलाही को 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज भी अदा की। मुलाकात के बाद असद कैसर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई समेत सबकी मर्जी इस मुलाकात में शामिल थी। हम फातिह खानी के लिए आए थे, आज कोई सियासी बात नहीं हुई।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना दानिशवरों और सिविल सोसाइटी की ज्यादा जिम्मेदारी है। अवाम खुसूसन नौजवान नस्ल रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला यकीनी बनाएं। फौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों से मिलकर मुख्तलिफ शोबों में मसरूफ़ अमल है। मुसल्लह फ़ौज दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारे दुश्मन क़ुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताउन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। शुरका को स्मगलिंग, बिजली चोरी, मनशियात के फैलाव, बॉर्डर कंट्रोल के इक़दाम से आगाह किया गया। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी से मुतालिक भी बताया गया। आर्मी चीफ ने SIFC के नतीजे में मईशत पर पड़ने वाले मुस्बत असरात को भी उजागर किया। वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियंस, सिविल और मुसल्लह फ़ौज के सीनियर अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत 98 शुरका शामिल हुए। कतर की अदालत ने भारतीय नेवी के 8 साबिक एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक भारतीय नेवी एहलकारों को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में कतर में गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया गया था। भारतीय हुकूमत का कहना है कि फैसले को कतरी हुक्काम के सामने उठाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बहरिया के साबिक एहलकार कतरी बहरिया के लिए सामान बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। अमरीकी अखबार ने भी गजा के अहली अस्पताल में धमाके का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी तंजीम पर धरने का इसराइली भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा कि गजा में अल-अहली अरब अस्पताल की तबाही फ़लस्तीनी तंजीम के दागे गए रॉकेट का नतीजा नहीं लगता। रॉकेट अस्पताल से 2 मील दूर फ़ज़ा में फट गया था, जबकि अस्पताल में धमाका रॉकेट फटने के 25 सेकंड बाद हुआ और एक इसराइली मिसाइल भी गजा की तरफ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बात का पता नहीं चल सका कि अल-अहली अस्पताल में असल में हुआ क्या। रॉकेट और अस्पताल के धमाके में तबाही का कोई ताल्लुक सामने नहीं आ सका। अमेरिका और बरतानिया ने अस्पताल में धमाके से हुई तबाही का इल्ज़ाम फ़लस्तीनी तंजीम पर लगाया था। 365 स्क्वायर किलोमीटर गजा की पट्टी को इसराइल ने खंडर बना दिया। 2006 से इसराइली मुहासरे में दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कोई कहीं महफूज नहीं। इसराइली बमबार तैयारे आते हैं, मौत बरसा कर निकल जाते हैं। जमीन पर एम्बुलेंसों के चीखते सायरन, जख्मियों की सिसकियां और शोहदा की लवाहिकीन की आहें रह जाती हैं। कुछ देर का सन्नाटा और फिर बमबारी शुरू कर दी जाती है। तुर्क चैनल ने गजा की पट्टी के मसाइब दुनिया के सामने रख दिए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि 31 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 1 नवंबर से गैर कानूनी तारिकीन के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। पाकिस्तान से जाने वाला फी अफगान खानदान वापसी पर सिर्फ 50,000 रुपये तक अफगान करेंसी ले जा सकेगा। कोई पाकिस्तान से डॉलर स्मगल करके ले जाए ये मुमकिन ही नहीं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत को अफगान मुहाजिरीन की वापसी पर एतमाद में लिया है। फैसला कानून के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और मईशत की खातिर किया। दूसरी जानिब सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज ने कहा है कि आखिरी बार खबरदार कर रहे हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस चले जाएं। 1 नवंबर से क्रैकडाउन शुरू होगा। ईरानी वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी ने कहा है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन की खिलाफ वर्जियों से निपटने का मतलब अफगान दुश्मनी नहीं है। जिन अफगानों के पास कानूनी दस्तावेजात नहीं हैं उन्हें वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में वाहिदी ने कहा कि गुज़श्ता चंद महीने में तकरीबन 2 लाख गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन को मुल्क बदर किया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन का वफाकी काबीना में जानिबदार अरकान को हटाने के लिए निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भेजने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से सवाल किया कि क्या आप अहद चीमा, तौकीर शाह और फवाद हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं। मजीद समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। पीसीबी का कहना है कि मुस्तकबिल के फैसले वर्ल्ड कप की कारकर्दगी की रोशनी में किए जाएंगे। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक और कप्तान बाबर आजम को फ्री हैंड दिया। उनकी मर्जी के मुताबिक टीम बनाने में किसी किस्म की रुकावट नहीं बने। वर्ल्ड कप में सब जिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए अच्छे खेल के लिए पुरुम्मीद हैं। कौमी टीम शिकस्त भूलकर आने वाले मैचेस में अच्छे खेल का मुजाहरा करके करेगी। पीसीबी के शायकीन और क्रिकेटर से पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने की अपील।
तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ को अपने मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा कि सजा याफ्ता इश्तिहारी नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिल रहा है और हमारे चालान ही 3 महीने से नहीं आए। ये बात तय है कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। यास्मीन राशिद को जवाब देते हुए नून लीग ने कहा कि ये वो खातून कह रही हैं जिनको नवाज शरीफ की मरहूम अहलिया कुलसुम नवाज शरीफ ने कैंसर से लड़ते लड़ते इलेक्शन हरा दिया था। किसी पार्टी को इंतखाबी अमल से बाहर रखने के हक में नहीं। दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। तर्जुमान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की नैब का इदारा ख़त्म करने की मुखालफत। कहा कि नैब को जोड़ तोड़ के बजाय पाकिस्तान की जड़ें मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सर्दियों में गैस दवा की तरह 3 टाइम मिलेगी, सुबह दोपहर और शाम। महंगी तो होगी, नायाब भी होगी। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि सर्दियों में 8 घंटे गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। दिसंबर के लिए 2 LNG कार्गोस का बंदोबस्त कर लिया है। नए कनेक्शंस पर पाबंदी बरकरार रहेगी। PIE की आज मजीद 49 परवाजें मनसूख। 10 रोज में कौमी एयरलाइन की 479 परवाजें मनसूख की जा चुकी। तर्जुमान PIE का कहना है कि यौमिया बुनियाद पर परवाजें शेड्यूल की जा रही हैं। ईंधन की दस्तयाबी मद्देनजर रखकर परवाजें चलाई जा रही हैं। ये कहना कि PIE की बड़ी तादाद में परवाजें मनसूख हो रही हैं दुरुस्त नहीं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन से मुतालिक इजलास। अहम उमूर तय कर लिए गए। इजलास में बताया गया कि डाकुओं को असलहा फराहमी का नेटवर्क ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने इजलास में बताया कि पंजाब पुलिस ने 9 पुलिस कैंप्स और 53 चौकियाँ बनाई हैं। IG सिंध का कहना था कि सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में 210 चौकियाँ बनाई हैं। सिंध रेंजर्स भी ऑपरेशन के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध ने घोटकी में पुलिस ऑपरेशन की मंजूरी भी दी। दुबई, अबू धाबी और शारजा समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में मूसलाधार बारिशें। बारिशों के साथ कई मकामात पर यालाबारी का सिलसिला भी जारी रहा। कई मकामात पर हद्द निगाह कम रही। अमाराती महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर कर दिया। लंकन टाइगर्स ने इंग्लिश शेरों को दबोच लिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की टीम श्रीलंका के खिलाफ 156 रन बनाकर ढेर हो गई। ऑलराउंडर बेन स्टोक्स 43 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। श्रीलंका ने हदफ 26वें ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में चौथी शिकस्त के बाद इंग्लिश टीम का फाइनल 4 में पहुंचने का सफर मजीद मुश्किल हो गया। साइम अयूब की पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी, दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी। सरफराज अहमद की कराची वाइट्स ने फैसलाबाद को 456 रन से हराकर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। कराची वाइट्स ने पहली इनिंग्स में 543 रन बनाए। साइम अयूब ने 203 और शान मसूद ने 180 रन बनाए। साइम अयूब ने दूसरी इनिंग्स में 109 रन बनाए। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर अब्दुल रज़ाक, इमाद और आमिर की दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे। देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे के हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट, पहली मरतबा 13 गैर मुल्कियों समेत 15 खवातीन खिलाड़ी शरीक। खवातीन में छाती के कैंसर से आगाही के लिए होने वाले टूर्नामेंट में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि लाहौर में पोलो खेलने का तजर्बा शानदार है। यहाँ की मेजबानी का सुना था, अब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता दिलों को जोड़ने के मिशन पर सोशल मीडिया पर रूस के ज़करिया और पाकिस्तान की ज़ैनब की शादी की धूम मच गई। पाकिस्तानी लड़की से बेटे की शादी की ख्वाहिश ज़करिया की वालिदा के दिल में दबी थी। दिल का रिश्ता ने पूरी कर दी। सार्फिन के एतमाद ने दिल का रिश्ता को पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैच बन चुके हैं। 172 ममालिक से 40,000 मर्द और ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।